आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? चतुर्थ विधानसभा, सप्तम विधानसभा, पंचम विधानसभा, तृतीय विधानसभा। इसका राइट आंसर होगा चतुर्थ विधानसभा, यानी कि चौथी विधानसभा के अंदर राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था की गई। और कब की गई? 1967 के अंदर की गई। और आपकी जानकारी ये बता दूं कि चौथा विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके अंदर कांग्रेस को 89 सीटें प्राप्त हुई थी। दूसरे नंबर स्वतंत्र पार्टी को 48 सीटें प्राप्त हुई थी। और तीसरे नंबर भारतीय जनसंघ को 22 सीटें प्राप्त हुई थी। यानी कि चौथी विधानसभा के अंदर किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितनी स्थानों पर विजय प्राप्त हुई? 52, 50, 48, 47। इसका राइट आंसर होगा 48 सीटें प्राप्त हुई। किसको? स्वतंत्र पार्टी को। क्योंकि जब राजस्थान में चौथा विधानसभा का चुनाव हो रहा था 1967 के अंदर, उसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इसमें कांग्रेस को 89 सीटें प्राप्त हुई थी। स्वतंत्र पार्टी जो कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसको 48 सीटें प्राप्त हुई थी। और भारतीय जनसंघ को 22 सीटें प्राप्त हुई। कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 22 सीटें प्राप्त हुई थी। और चौथी विधानसभा के अंदर राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था की गई थी। और इस चौथी विधानसभा के अंदर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण सर्वप्रथम 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? चौथी विधानसभा, पांचवी विधानसभा, छठी या सातवीं विधानसभा? तो इसका राइट आंसर होगा छठी विधानसभा के अंदर 184 सीटों से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 200 सीटें कर दी गई। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे 160 सीटों पर हुए थे। उसके बाद में दूसरी विधानसभा के अंदर 177 सीटों पर, और चौथी विधानसभा में सीटें बढ़ाकर 184 कर दी गई थी। और छठी विधानसभा के अंदर सीटें बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 200। और वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 200। विधानसभा कितनी सीटें हैं? 200 है। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि इन 200 सीटों में से एससी की कितनी आरक्षित सीटें और एसटी कितनी है? अगर एससी की पूछे तो 34 सीटें आरक्षित हैं। और एसटी की पूछे तो कितनी? 25 सीटें आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? 1967, 1972, 1977 और 1980। तो वह छठी विधानसभा के अंदर 184 से सीटें बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। और कब की गई? 1977 के अंदर की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? गोपाल सिंह, शांतिलाल चपलोत, हरिशंकर भाबड़ा और लक्ष्मण सिंह। तो राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? लक्ष्मण सिंह बने थे। कौन बने थे? लक्ष्मण सिंह बने थे। अगर पूछे कि लक्ष्मण सिंह कौन सी विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बने, तो ये छठी विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बनने वाले लक्ष्मण सिंह के। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी बने थे। उसके बाद में दूसरे नंबर पर रामनिवास मिर्धा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बनते। वह तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष भी रामनिवास मिर्धा बनते। अगर पूछे कि राजस्थान की विधानसभा में सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन से विधानसभा का अध्यक्ष रहे, तो आपका आंसर होगा रामनिवास मिर्धा, जो कि 2 बार रहे थे सर्वाधिक कार्यकाल वाले। अगर पूछे कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जो विधानसभा का अध्यक्ष रहे, तो आपका आंसर होगा हीरालाल देवपुरा, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे और राजस्थान के अंदर विधानसभा का अध्यक्ष भी रहे। अगर पूछे कि राजस्थान के ऐसे कौन से उप मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा का अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो आपका आंसर होगा हरिशंकर भाबड़ा, जो राजस्थान के अंदर उप मुख्यमंत्री भी रहे और राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे।
अगर पूछे कि राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनी, तो आपका आंसर होगा सुमित्रा सिंह। आपका आंसर होगा सुमित्रा सिंह। और कौन सी विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी, तो ये 12वीं विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी सुमित्रा सिंह, और ये राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और वर्तमान के अंदर 16वीं विधानसभा चल रही है, और इस 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी, ये 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष लाल सिंह सखावत थे। लाल सिंह सखावत राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। और राजस्थान विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, जसवंत सिंह। कौन थे, जसवंत सिंह राजस्थान विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। अगला क्वेश्चन, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यवर्ती चुनाव हुए? 6ठी विधानसभा भंग होने पर, 7वीं विधानसभा भंग होने पर, 3री विधानसभा या 4थी विधानसभा? तो राजस्थान के अंदर 6ठी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में सर्वप्रथम मध्यवर्ती चुनाव हुए थे। और राजस्थान में अब तक 2 विधानसभा भंग हो चुकी है, एक तो 6ठी विधानसभा और एक 9वीं विधानसभा। देश राज्य के अंदर जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय 6ठी विधानसभा थी। कौन सी विधानसभा थी, 6ठी विधानसभा। इस 6ठी विधानसभा भंग होने के बाद में राजस्थान में सर्वप्रथम मध्यवर्ती चुनाव करे थे। और राजस्थान में जब 4थी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय राजस्थान के अंदर 9वीं विधानसभा थी, और 9वीं विधानसभा भंग होने के बाद में राजस्थान के अंदर मध्यवर्ती चुनाव कराए थे। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कौन कौन सी विधानसभा अब तक भंग हो चुकी है, तो एक 6ठी और एक 9वीं, और उसके बाद में मध्यवर्ती चुनाव है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि 7वीं विधानसभा का जब गठन हुआ था, ये मध्यवर्ती चुनाव के बाद में होता, और 10वीं विधानसभा का गठन भी मध्यवर्ती चुनाव से हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य, 120, 148 या 200? तो इसका राइट आंसर होगा 200। राजस्थान के वर्तमान के अंदर कितनी सीटें हैं? 200 है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितनी लोकसभा सांसद की सीटें हैं? तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 20 है, 25 है, 10 है या 28 है? तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25 है। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25 हैं। इन 25 में से एससी के लिए कितनी आरक्षित हैं और एसटी के लिए कितनी आरक्षित हैं? अगर पूछे कि एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए, तो आपका आंसर होगा 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 3 सीटें एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि 4 सीटें जो लोकसभा की एससी के लिए आरक्षित है, वह कौन कौन सी लोकसभा की सीटें हैं? तो आपको मैं बता दूं कि एक गंगानगर की सीट, एक बीकानेर की सीट, एक करौली की सीट और एक भरतपुर की सीट। ये 4 लोकसभा की सीट जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, यानी कि एसटी के लिए आरक्षित है। वह कौन कौन सी है? एक तो दौसा की लोकसभा सीट, एक उदयपुर की लोकसभा की सीट, और इसके अलावा एक बांसवाड़ा की लोकसभा की सीट जो कि एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो कुल 7 सीटें एससी व एसटी के लिए आरक्षित हैं। और राजस्थान से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10। राजस्थान से राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें 25 प्लस राज्यसभा की सीटें कितनी? 10। तो राजस्थान से संसद कितने चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं? तो आपका आंसर होगा कुल 35 सांसद होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सदस्य संख्या 23 से बढ़ाकर 25 कर दी गई थी? षष्ठम, सप्तम, चतुर्थ या पंचम? तो आपका आंसर होगा 6ठी लोकसभा के अंदर 23 लोकसभा की सीटें बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 25 कर दी गई। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान में जब प्रथम बार लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय राजस्थान की प्रथम लोकसभा चुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर 20 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 20 सीटें थी।
और राजस्थान में जब दूसरी बार लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय राजस्थान के अंदर 22 सीटें थी, और जब राजस्थान में चौथी लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय राजस्थान में सीटें बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 23 कर दी गई थी, और राजस्थान के अंदर छठी लोकसभा के अंदर सीटें बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 25 कर दी गई थी, और वो भी वर्तमान के अंदर कितनी है, 25 है। ये बात आपको याद रखनी है। और आपकी जानकारी ये बता दूं कि जब राजस्थान में प्रथम लोकसभा के चुनाव हुए थे कितनी सीटों पर हुए थे, 20 सीटों पर चुनाव हुए थे। इन 20 सीटों में से 9 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई थी, 3 अखिल भारतीय राम राज्य पार्टी को प्राप्त हुई थी, और 1 सीट भारतीय जनसंघ को प्राप्त हुई थी, और 1 सीट कृषिकार लोक पार्टी को प्राप्त हुई थी, और 6 सीटें अन्य को प्राप्त हुई थी। यह भी बात आपको याद रखना, आने वाले एग्जाम के अंदर यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद की उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों द्वारा किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा 10, क्योंकि राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य सांसद कितने निर्वाचित होते हैं? 10 होते हैं। इसका राइट आंसर होगा 10, 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25, 29, 35 या 40? यहां पर क्या पूछा है? संसद में पूछा है, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 जिसके अंदर कहा गया है कि संसद के 2 सदन होंगे, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। संसद के 2 सदन होंगे, तो राजस्थान से कितने संसद चुने जाते हैं? तो राजस्थान से संसद के अंदर लोकसभा व राज्यसभा के अंदर लोकसभा के 25 और राज्यसभा के 10 कुल 35 सांसद निर्वाचित होते हैं। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य क्या है? 25, 200, 129 या 169? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में 129 है। आप पूछोगे सर एक एमएलए का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है? तो एक एमएलए का मत मूल्य निकाला जाता है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य की कुल विधानसभा सीटें इंटू 1000। तो एक एमएलए का मत मूल्य निकलता है, और राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य कितना है? 129 है। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या है, और उत्तर प्रदेश के एक एमएलए का मत मूल्य होता है 208। और भारत के सिक्किम राज्य की जनसंख्या कम होने के कारण सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य होता है 7। सिक्किम के एक एमएलए का मत मूल्य कितना होता है? 7 होता है। और सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का होता है कितना होता है? 208 होता है। और राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितना होता है? 129 होता है। और राजस्थान के समान और किस राज्य के एक एमएलए का मत मूल्य 129 होता है? तो आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़ के एक एमएलए का मत मूल्य कितना होता है? 129 होता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? 3 माह तक, 4, 6 या 12? तो आपका आंसर होगा 3 नंबर, 6 माह तक। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 4 के अंदर लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री बन जाता है और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर अंदर राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा मुख्यमंत्री या मंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा। तो अर्थात हम अगर कोई एक व्यक्ति किसी राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह तक मंत्री या मुख्यमंत्री रह सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधायक थी? गंगा देवी, यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह और कमला बेनीवाल? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, यशोदा देवी बांसवाड़ा से विधायक बनी थी, और ये राजस्थान की पहली महिला विधायक बनने वाली कौन? यशोदा देवी। और ये कब बनी थी? 1953 के अंदर बनी थी। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि ये सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की
अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है कौन? सुमित्रा सिंह। और कौन सी विधानसभा की बनी थी? ये 12वीं विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी। और कमला बेनीवाल ये राजस्थान की पहली महिला मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली कौन है? कमला बेनीवाल। इनकी प्रथम मंत्री बनने वाली महिला कौन है? कमला बेनीवाल। कब बनी थी? 1954 के अंदर बनी थी। कौन से मंत्रिमंडल में बनी थी? तो मोहनलाल सुखाड़िया के मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री बनने वाली पहली महिला कमला बेनीवाल। और कमला बेनीवाल उप मुख्यमंत्री बनने वाली भी पहली महिला है कौन? कमला बेनीवाल। और किसके समय बनी थी? अशोक गहलोत के समय ये कमला बेनीवाल क्या बनी थी? उप मुख्यमंत्री बनी थी और ये पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका राइट आंसर होगा सुमित्रा सिंह। और कौन सी विधानसभा थी? 12वीं विधानसभा थी। अगला क्वेश्चन, सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी? 12वीं, 13वीं, 10वीं व 11वीं? इसका राइट आंसर होगा 12वीं विधानसभा में बनी थी। और 12वीं विधानसभा का कार्यकाल था 2003 से 2008 के मध्य। और आपकी जानकारी लिए बता दूं, उस समय 12वीं विधानसभा के अंदर राजस्थान की मुख्यमंत्री भी महिला बनी थी। कौन बनी थी? पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी वसुंधरा राजे। कौन बनी थी? वसुंधरा राजे। और उसी समय राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल बनी थी। कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल बनी थी। यानी कि 3 उच्च पदों पर महिला आसीन थी राजस्थान के अंदर 12वीं विधानसभा के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? गायत्री देवी, शारदा भार्गव, प्रियंका चतुर्वेदी, सोनल मानसिंह? तो इसका राइट आंसर होगा शारदा भार्गव। ये राजस्थान की पहली महिला राज्यसभा सांसद बनी थी। और ये सर्वाधिक कार्यकाल वाली भी महिला राज्यसभा सांसद। और ये कितनी बार बनी थी? 3 बार बनी थी। और गायत्री देवी ये राजस्थान की प्रथम लोकसभा सांसद बनने वाली महिला है कौन? गायत्री देवी। कहां से बनी थी? जयपुर की सीट से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला कौन जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला? गिरिजा व्यास, सुमित्रा सिंह, विद्या पाठक और कमला बेनीवाल? तो कमला बेनीवाल 1954 के अंदर राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनने वाली कौन है? कमला बेनीवाल। और मोहनलाल सुखाड़िया के सरकार के अंदर बनी थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा? हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, नाथुराम मिर्धा और मथुरा दास माथुर? तो इसका राइट आंसर होगा हरिदेव जोशी, जो 1952 से लेकर 10वीं यानी कि राजस्थान की पहली विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक लगातार 10 बार विधायक बनने वाले कौन थे? हरिदेव जोशी थे। और ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। और हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद में किसी अन्य राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये असम के राज्यपाल रह चुके हैं, इसके अलावा ये मेघालय के राज्यपाल रह चुके हैं, इसके अलावा ये पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रह चुके हैं। कौन? हरिदेव जोशी। और नाथुराम मिर्धा ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले। दूसरी व तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे थे? नाथुराम मिर्धा रहे थे। और मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में 17 वर्ष तक सर्वाधिक कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर नहीं रहे हैं? यानी कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे? हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे? तो हरिदेव जोशी कभी भी प्रतिपक्ष नेता नहीं रहे। शिवचरण माथुर कभी भी हरिदेव जोशी प्रतिपक्ष नेता रहे, शिवचरण माथुर कभी भी प्रतिपक्ष नेता नहीं रहे, अशोक गहलोत कभी भी प्रतिपक्ष नेता नहीं रहे और वसुंधरा राजे भी प्रतिपक्ष नेता रह चुकी है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 व
अच्छा, कौन से नहीं रहे? तो इसका राइट आंसर होगा 2 व 3। इसका राइट आंसर होगा 2 व 3। आपकी जानकारी लिए ये बता दूं कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जो प्रतिपक्ष नेता रह चुके हैं। तो राजस्थान के ऐसे 3 मुख्यमंत्री हैं जो प्रतिपक्ष नेता रह चुके हैं। इसके अलावा कोई भी मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष नेता नहीं रहे। एक हरिदेव जोशी प्रतिपक्ष नेता रह चुके हैं, एक वसुंधरा राजे प्रतिपक्ष नेता रह चुकी हैं, और इसके अलावा भैरव सिंह शेखावत प्रतिपक्ष नेता रह चुके हैं और 3 बार रह चुके हैं। तो राजस्थान के ऐसे 3 ही मुख्यमंत्री हैं जो प्रतिपक्ष नेता रह चुके हैं, एक हरिदेव जोशी, एक वसुंधरा राजे और एक भैरव सिंह शेखावत। इसके अलावा कोई भी मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष नेता नहीं रहा। ये 3 बात आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? 3, 4, 5, 6। तो अनुसूचित जाति के लिए राजस्थान के अंदर 4 सीटें आरक्षित है। कितनी सीटें? 4 सीटें। क्योंकि राजस्थान के अंदर 543 सीटें हैं। इन 543 में से एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अगर देश की बात करें तो 84 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। और उसी में से राजस्थान की लोकसभा की सीटें 25 हैं। इन 25 में से एससी और एसटी, एससी के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं और एसटी के लिए 3 सीटें आरक्षित हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि राजस्थान की 4 अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित हैं और वह कौन कौन सी लोकसभा सीटें? एक गंगानगर की लोकसभा सीट, एक बीकानेर की लोकसभा सीट, एक करौली की लोकसभा सीट व एक भरतपुर की लोकसभा सीट। ये मुख्यतः अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और 3 जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, एक दौसा की लोकसभा सीट, एक उदयपुर की लोकसभा सीट, एक बांसवाड़ा की लोकसभा सीट, जो राजस्थान के अंदर 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ये भी आप लोकसभा की सीटें भी आप याद रखना, आने वाले एग्जाम के अंदर यहां से और क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं? कोई नहीं। 34, 25, 25, 34, 37, 23। इसका राइट आंसर होगा अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? 34 है और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? 25 है। राजस्थान में कुल लोकसभा की सीटें कितनी, राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? 200 है। इन 200 में से अनुसूचित जाति के लिए 34 है और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? 25 है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। और ये कौन से अनुच्छेद के अंदर लिखा है? तो अनुच्छेद 332 के अंदर विधानसभा की सीटें आरक्षित हैं। अगर पूछे कि लोकसभा के एससी और एसटी का आरक्षण कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 330 में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला, 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। पहला ही कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। दूसरा कथन है 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ। राजस्थान विधानसभा का पहली बार गठन 1952 में, बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं। जी हाँ, वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं और ये 1 सदस्यीय व्यवस्थापिका है। ये भी कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अब राजस्थान की जो एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित हैं, उसमें से 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो इसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा जिले की सभी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, इन 3 जिलों की सभी विधानसभा की सीटें जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? धौलपुर, जैसलमेर, धौलपुर, दौसा, प्रतापगढ़, जैसलमेर, प्रतापगढ़, दौसा। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। राजस्थान विधानसभा के अंदर सबसे कम सीटों वाला जिला है, एक तो प्रतापगढ़, एक जैसलमेर में। आप जो कितनी सीटें हैं, तो प्रतापगढ़ के अंदर 2 सीटें विधानसभा की और जैसलमेर के अंदर भी विधानसभा की सीटें कितनी है? 2 सीटें। तो सर्वाधिक
कौन से विधानसभा वाला जिले हैं? तो राजस्थान के अंदर जयपुर जिले के अंदर कुल 19 विधानसभा, कितनी है? 19 विधानसभा की सीटें हैं। और दूसरे नंबर है अलवर, जहां पर 11 विधानसभा की सीटें हैं। तो ये भी आपको याद रखना, एक सर्वाधिक वाला, एक न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला जिला। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? जयपुर में, अलवर में, जोधपुर में और उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और जयपुर में कितनी, ये भी पूछे तो आपका आंसर होगा 19। अगर पूछे कि अलवर में कितनी, दूसरे नंबर पर है, तो कितनी है? 11 विधानसभा की सीटें। और न्यूनतम जैसलमेर व प्रतापगढ़ कितनी कितनी सीटें हैं? 2-2 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे? पूनमचंद बिश्नोई, निरंजन नाथ आचार्य, शांतिलाल चपलोत, परसाराम मदेरणा। तो इसका राइट आंसर होगा पूनमचंद बिश्नोई, जो कि विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे और विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं पूनमचंद बिश्नोई जो तीनों पदों पर आसीन रहे। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद हैं? श्रीमती वसुंधरा राजे, शारदा देवी, सुशीला बंगारू, उषा मीना। तो इसका राइट आंसर होगा उषा मीना, जो कि 1996 के अंदर सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से अनुसूचित जनजाति की लोकसभा की सदस्य बनने वाली पहली महिला थी। और आपसे प्रश्न पूछे कि लोकसभा से राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जाति की पहली महिला सांसद कौन है? तो आपका आंसर होगा सुशीला बंगारू, जो अनुसूचित जाति की पहली महिला लोकसभा सदस्य बनने वाली राजस्थान से सुशीला बंगारू, जो कि जालोर सिरोही लोकसभा सीट से बनी थी 2004-5 में। और राजस्थान के अंदर लोकसभा से बनने वाली पहली महिला सदस्य कौन है? गायत्री देवी है। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन से कदम सही हैं? पहला कदम, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्य सूची का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मांगनी होगी। बिल्कुल पहला कदम सही है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्य सूची का कार्य प्रारंभ होने से पहले मांगनी होगी। बिल्कुल पहला कदम सही है। दूसरा है कि अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित में सूचना देनी होगी। बिल्कुल दूसरा भी कथन सही है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर अनुमति उस सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास में लिखित सूचना देनी होगी। इसका मतलब दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है कि प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्याओं के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए। यह कथन गलत है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु कम से कम कुल विधानसभा सीटों का 1/5 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अर्थात राजस्थान में 200 सीटें हैं, इन 200 का 1/5 होता है 40 सदस्य, यानी कि 40 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इसका मतलब तीसरा कथन गलत है। इसका राइट आंसर होगा 1 व 2 नंबर, 1 नंबर। अभी मैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में आपको पूरी जानकारी बताता हूं। अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव मंत्री परिषद में यदि विश्वास का अभाव प्रकट होता है तो विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उस समय कारण बताने की आवश्यकता होती है? जी नहीं, अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं उस समय कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में लाया जाता है। कहां पर? अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में लाया जाता है। आप पूछो सर केवल विधानसभा में क्यों? क्योंकि राज्य मंत्रिपरिषद
सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आप जो सर ये कहाँ लिखा है, तो अनुच्छेद 164(2) में लिखा है कि राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल कहाँ लाया जाता है, विधानसभा में लाया जाता है, न कि विधान मंडल या विधान परिषद के अंदर। चौथी बात, अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु उस राज्य की कम से कम यानी कि उस राज्य की विधानसभा सीटों का 1/5 या राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं तो 200 का 1/5 होता है, 40 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है, उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद में और उस दिन की कार्यसूची प्रारंभ होने से पहले सचिव को लिखित में सूचना देनी होगी और उसके बाद में सचिव के सूचना यानी कि सचिव की अनुमति देने के बाद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। आप पूछोगे सर अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख क्या संविधान में कहीं पर है, तो अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है। तो कहां पर है, तो ये अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 1956 के नियम 132 के अंदर अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पूरी प्रक्रिया का उल्लेख है। अविश्वास प्रस्ताव यदि एक बार लाया गया और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो पुनः 6 माह तक नहीं लाया जाएगा। यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो पुनः 6 माह तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। और एक और बात, यदि अविश्वास पारित हो जाता है तो राज्य मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है, अर्थात सरकार गिर जाती है। आप पूछोगे सर अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, तो अब तक कुल 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। सर्वप्रथम राजस्थान के काम चलाऊ सरकार एन टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 10 अक्टूबर 1952 को निर्दलीय विधायक इंद्रनाथ मोदी के द्वारा, लेकिन वह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। और उसके बाद में राजस्थान के मोहनलाल सुगाड़िया के विरुद्ध सर्वाधिक बार 6 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन एक बार भी पारित नहीं हो पाया। और अंतिम बार राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी के विरुद्ध अंतिम बार 1985 के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया। तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक कौन से मुख्यमंत्री और सबसे अंतिम कौन से मुख्यमंत्री के विरुद्ध और सबसे पहले कौन से मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है और कितनी बार अब तक लाया जा चुका है, तो अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। और संविधान में एक बात याद रखना कि संविधान में कहीं पर भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। ये राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम 1956 के नियम 132 के अंदर ये प्रक्रिया दी गई है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर यह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत हैं मुख्य सचेतक, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष या मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर विधानसभा का अध्यक्ष। आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 200, यानी कि जब राज्य की विधानमंडल के द्वारा कोई भी विधेयक पारित होने के बाद में जब राज्य के राज्यपाल के पास में जाता है तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्य के राज्यपाल के पास में 4 विकल्प होते हैं। पहला, यदि राज्य का राज्यपाल उस विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून या अधिनियम का रूप ले लेता है। दूसरा, राज्य का राज्यपाल चाहता है तो अपने पास रख सकता है, न तो हाँ दे न ना दे। तीसरा, राज्य का राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर बाकी सभी विधेयक को राज्य का राज्यपाल पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। और चौथा विकल्प होता है कि राज्य का राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। अगर राज्य का राज्यपाल किसी विधेयक को यानी कि धन विधेयक को छोड़कर बाकी सभी अन्य विधेयक को जब राज्य विधानसभा के पास में पुनर्विचार हेतु लौटाता है तो उस विधानसभा की पटल पर कौन रखता है? विधानसभा का अध्यक्ष रखता है। ये बात कहां लिखी गई है? अनुच्छेद 200 के अंदर लिखी हुई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष थे
शांतिलाल चपलोत, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्धा, श्रीमती सुमित्रा सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष चयनित किए गए थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 178 के अंदर। और दूसरे नंबर के विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा को बनाया गया था, जो कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? रामनिवास मिर्धा। तो इसका राइट आंसर होगा रामनिवास मिर्धा राजस्थान विधानसभा के दूसरे नंबर के अध्यक्ष बने थे। और तीसरी विधानसभा के भी अध्यक्ष कौन थे? रामनिवास मिर्धा। और नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और लक्ष्मण सिंह छठी विधानसभा के अध्यक्ष बने। और राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? लक्ष्मण सिंह बने थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे दीपेंद्र सिंह शेखावत, मनमोहन सिंह, घनश्याम तिवारी, सोनिया गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा दीपेंद्र सिंह शेखावत। लेकिन आपको 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान के अंदर? वासुदेव देवनानी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? 14, 16, 15 या 13? तो इसका राइट आंसर होगा 15। लेकिन वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं विधानसभा चल रही है। तो वर्तमान में 16 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? यदुनाथ सिंह, करण सिंह, अहमद बख्श सिंधी और रामचंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा करण सिंह कभी भी राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष लाल सिंह सख्तावत थे। लाल सिंह सख्तावत राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी थी? तारा भंडारी। कौन बनी थी? तारा भंडारी, जो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? निरंजन नाथ आचार्य, लाल सिंह सख्तावत। इसका राइट आंसर होगा लाल सिंह सख्तावत राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे? परसाराम मदेरणा, राम नारायण चौधरी, प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा और यदुनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा यदुनाथ सिंह राजस्थान विधानसभा में कभी भी प्रोटेम स्पीकर नहीं रहते, क्योंकि यदुनाथ सिंह राजस्थान विधानसभा के अंदर उपाध्यक्ष रहते। क्या रहते? उपाध्यक्ष रहते। और राजस्थान विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता जसवंत सिंह। जसवंत सिंह राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता रहे थे। और दूसरे नंबर राजस्थान विधानसभा के विपक्ष नेता नरेंद्र सिंह। और तीसरी, चौथी व पांचवी विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष नेता कौन रहे थे? लक्ष्मण सिंह रहे थे। कौन रहे थे? लक्ष्मण सिंह। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन? लक्ष्मण सिंह। और राजस्थान के अंदर 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रतिपक्ष नेता रह चुके हैं, एक हरिदेव जोशी, एक भैरव सिंह शेखावत, एक वसुंधरा राजे। ये 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रतिपक्ष नेता भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? तो जसवंत सिंह। इसका राइट आंसर होगा जसवंत सिंह राजस्थान विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष नेता रहे थे। अगला क्वेश्चन, 13वीं राजस्थान विधानसभा में कुल कितने सत्र हुए? तो 13वीं विधानसभा में कुल 11 सत्र हुए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए जाए तो राजस्थान की विधानसभा संकल्प पारित करती है। बिल्कुल कदम सही है। अगर राजस्थान की विधानसभा चाहती है तो उस संकल्प को पारित कर सकती है।
राजस्थान की विधानसभा चाहती है उस संकल्प को अस्वीकार कर सकती है, और राजस्थान की विधानसभा और ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। यानी कि तीनों ही कथन सही है। अगर भारत की संसद अनुच्छेद 368(2) के तहत अगर कोई भी संविधान संशोधन जब राज्य विधानसभा के पास में अनुसमर्थन के लिए आते हैं तो राजस्थान की विधानसभा के पास में 3 ऑप्शन है। अगर राजस्थान की विधानसभा चाहती तो उस संकल्प को पारित कर सकती है, राजस्थान की विधानसभा चाहती है तो उसे अस्वीकार कर सकती है, लेकिन राजस्थान की विधानसभा ऐसे संकल्प में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि तीनों ही कथन सही है। यानी कि ये अनुच्छेद 368(2) के अंदर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन के लिए जब कोई विधेयक आता है तो ये उसकी बात हो रही। इसका राइट आंसर होगा तीनों ही कथन सही है। यानी कि 1, 2 व तीनों ही कथन सही है। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम में संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होती है, बिल्कुल कथन सही है। दूसरा कि प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, ये गलत है क्योंकि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। तीसरा है कि प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, ये भी कथन सही है। और एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, चौथा भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर गलत है, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। 1, 3, 4 सही है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति की कितनी महिलाओं ने 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्यता है? 12, 11, 10 या 9? तो इसका राइट आंसर होगा 12। यानी कि ये उस समय का क्वेश्चन था 2016 का। अगला क्वेश्चन,